पालनपुर और हरबानपुर नाम के दो गांव थे। इन दोनों गांवों के बीच में एक छोटा सा जंगल पड़ता था और उसी जंगल के रास्ते में एक ठेकेदार ने शराब का ठेका खोला था। उसी ठेके पे कुछ लोग शराब पी रहे थे। तभी अचानक दिनेश नाम का आदमी कहता है, खजरू, रमेश, उमेश, कुछ सुना तुम लोगों ने? जो अपना मोहन था ना, कल अपने साथ पीने के बाद वो शराब की बोतलें लेकर जंगल के रास्ते पर चला गया। आज सुबह उसकी लाश मिली है उस जंगल के रास्ते पे, समझे? क्या कैसे हुआ भाई? कोई जानवर उसे मार डाला क्या? नहीं यार, तुमको अभी तक नहीं पता क्या कि जंगल में दारू पीने वाली चुड़ैल भी रहती है? अरे कुछ भी बोलते हो भाई। हाँ भाई, सच में। तुमको कैसे पता उसको दारू पीने वाली चुड़ैल नहीं मारा है? पूरे गांव को पता है। अरे वो अपने तांत्रिक बाबा नहीं है, सबको उन्होंने ही बताया। कुछ भी बोलते हो भाई। हाँ, एक दिन तांत्रिक बाबा रात को तंत्र विद्या सिद्ध करने के लिए मांस और ठेके के दारू की बोतलें लेकर उसी जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी पीछे से उनको अजीब भयानक आवाजें आने लगी। वो चौंक गए और समझ गए कि इस जंगल में किसी चुड़ैल की आत्मा है। तभी अचानक चुड़ैल उनके सामने प्रकट हो जाती है और तांत्रिक बाबा से दारू मांगने लगती है। नहीं देने पर चुड़ैल उनके ऊपर हमला भी कर देती है। तांत्रिक बाबा अपनी पोटली से अभिमंत्रित भस्म निकालते हैं और उसके ऊपर डाल देते हैं, जिससे चुड़ैल गायब हो जाती है। क्या कहानी है तांत्रिक बाबा की। मैं नहीं मानता, आज मैं साबित कर ही दूंगा। चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं है उस जंगल में। रमेश, उमेश, दिनेश तीनों गांव के दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। खजूर नशे की हालत में उठता है और ठेके से दारू की बोतलें लेकर जंगल के रास्ते पर चल देता है। कुछ दूर जाने के बाद उसके पीछे से एक भयानक आवाज आती है। कौन रे? तभी अचानक चुड़ैल की आवाज आना बंद हो जाती है और चुड़ैल औरत के रूप में प्रकट हो जाती है। सुनो सुनो खजूरो, मुझे भी नहीं पिलाओगे दारू? मुझे भी पिलाओ। खजरू अपना नाम सुनकर थोड़ा घबरा जाता है। नशे में होने के कारण वो सोचता है कि ये उसका भ्रम होगा। खजरू जब आगे जाने लगता है तभी एक अचानक खूबसूरत औरत उसे आवाज देने लगती है। खजरू उसके पास जाता है। आप इतनी अंधेरी रात में यहाँ क्या कर रही हैं? मौसी के घर गई थी, वहाँ से आने में देर हो गई। आप मुझे घर पहुँचा देंगे क्या? खजरू उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है और पूछता है, कहाँ है आपका घर? जंगल में। अच्छा, पर आप इतनी अंधेरी रात में इस जंगल में क्या कर रहे हैं? मुझे काम से देर हो गई, सोचा कि इस रास्ते से जाऊंगा तो जल्दी अपने घर पहुंच जाऊंगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जेब में दारू का बोतल लिए हुए हैं? खजरू, आपको कैसे पता है? आप जैसे लोग जो रोज इस जंगल के रास्ते से होकर गुजरते हैं और मुझे दारू पिलाते हैं। मैं समझा नहीं। मैं ही हूँ वो दारू पीने वाली चुड़ैल। जो तुम लोग ठेके से दारू लाते हो, उसे पीकर जैसे तुम लोग अपनी पत्नी और बच्चों को मारते हो, उसी तरह मैं भी पीने के बाद तुम जैसे लोगों को मारती हूँ। दारू ही पीनी है ना तो ये पी लीजिए, मुझे जाने दीजिए, मेरे 2 बच्चे हैं। बच्चा का ख्याल होता तो शराब की लत नहीं लगती, नहीं लगाते, और न ही इस अंधेरी रात में शराब पीने के लिए आते। खजरू भागने लगता है। भागो, भाग के कहाँ तक जाओगे? चुड़ैल हवा में खजरू के जेब से शराब की बोतल निकालकर उसे पी लेती है और कहती है, और पियोगे शराब? लो शराब पियो, लो। बस करो, मुझे माफ कर दो। इतने में चुड़ैल दारू की बोतल की कांच से उसके चेहरे और शरीर पर वार करती है। खजूर मर जाता है। सुबह खजरू की लाश गांव वालों को मिलती है। गांव के सभी लोग खूब डरे हुए होते हैं। तभी उसका भाई वज्रू आता है और अपने भाई की लाश को देखकर रोने लगता है और गुस्से से कहता है, कौन मारा है मेरे भाई को? नहीं छोड़ूंगा उसे। कौन मार सकता है बेटा? वही दारू पीने वाली चुड़ैल नहीं मारा होगा। कहाँ मिलेगी दादा, कहाँ मिलेगी वो मुझे? मैं अपने भाई का बदला जरूर लूंगा उससे। बेटा, उसका तुम अकेले सामना नहीं कर सकते, वो चुड़ैल है। कुछ तो उपाय होगा दादाजी, बताइए ना। है उपाय है, इसका हल हमारे तांत्रिक बाबा जानते हैं। कहाँ मिलेंगे तांत्रिक बाबा? गोमती के पहाड़ी पर मिलेंगे।
वज्रू गोमती की पहाड़ी की तरफ चल देता है। वज्रू पहुंचकर तांत्रिक बाबा के पैरों में गिरकर रोने लगता है। मेरी मदद कीजिए बाबा, मेरी मदद कीजिए। उठाओ बच्चा, रोना बंद करो। क्या हुआ बच्चा? मार डाला, मेरे भाई को बेरहमी से मार डाला बाबा। कौन मारा? दारू पीने वाली चुड़ैल ने बाबा। वो तुम्हारे भाई को नहीं, बहुत से लोगों को मार चुकी है। उस जंगल से गुजरते हैं, लेकिन अब उसका समय आ गया है। ये काम तुम ही कर पाओगे। हाँ बाबा। तुम उसका अकेले सामना नहीं कर सकते। ये लो भस्म और गंगाजल। भस्म उसके ऊपर डाल दोगे तो उसका बदन जलने लगेगा और उसकी शक्तियाँ चली जाएंगी। फिर उसके सर पर गंगाजल डाल देना, चुड़ैल का पूरा शरीर जलने लगेगा और वो गायब हो जाएगी। अच्छा बाबा। लेकिन बच्चा, सावधानी से जंगल में जाना। चुड़ैल पहले वो तुमको खूब भयानक आवाजों में डराएगी, मीठी मीठी बातों में भी तुमको फंसाएगी, लेकिन तुम डरना मत। लड़की के रूप में भी आ सकती है। हाँ प्रणाम बाबा, आशीर्वाद दीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ, ईश्वर तुमको सफलता दे। वज्रू वहाँ से चल देता है और ठेके पर जाता है और दारू की बोतलें ले लेता है और जंगल के रास्ते पर चल देता है। तभी वज्रू के पीछे से भयानक आवाजें आने लगती हैं। वज्रू समझ जाता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने से एक लड़की खड़ी है। आप मुझे जंगल में छोड़ देंगे क्या? चुड़ैल वज्रू को भी उसके भाई की तरह जंगल की तरफ ले जाती है। वज्रू समझ जाता है कि यही चुड़ैल है। तभी वो औरत लड़की का रूप बदलकर चुड़ैल के रूप में आ जाती है और एक भयानक आवाज में हंस के वज्रू को डरा देती है। वज्रू थोड़ी देर के लिए डर जाता है। चुड़ैल की भयानक आवाज़ों को सुनकर हिम्मत नहीं हारता और तांत्रिक बाबा का दिया हुआ अभिमंत्रित भस्म उसके ऊपर डाल देता है। क्या डाल दिया तुमने मेरे शरीर पर? मेरा बदन क्यों चल रहा है और मेरी शक्तियाँ क्यों जा रही है? चुड़ैल की शक्तियाँ कुछ देर तक चली जाती हैं और वो सुस्त पड़ जाती है। क्यों मारा मेरे भाई को? मारूंगी, मारूंगी, सबको मार डालूंगी। जो इस जंगल के रास्ते से शराब पीकर गुजरेगा मार डालूंगी और तुमको भी मार डालूंगी, मार डालूंगी। क्यों मारोगी मुझे और सबको? क्या बिगाड़ा है उन लोगों ने तुम्हारा? जैसे मेरे पति के शराब की लत ने मेरे पूरे परिवार को बिखर के रख दिया था। मैं और किसी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मार डालूंगी, मार डालूंगी, मार डालूंगी। क्या क्या किया तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ? मैं भी किसी घर की अच्छी पत्नी, अच्छी बहू और माँ भी थी, मगर मेरे पति की शराब की लत ने मेरे पूरे परिवार और गृहस्थी को बिखर कर रख दिया। मेरा पति जितना कमाता था वो दारू पीने में उड़ा डालता था और दारू पीने के बाद मेरे छोटे छोटे बच्चों को और मुझे खूब मारता था, जिसमें मैं बहुत तंग आ चुकी थी। एक दिन मेरे पति खूब शराब पीकर घर पर आए। मुझे गुस्सा आया और मैंने कहा, आपको पीने से मना किया था ना, क्यों शराब पिए? तभी वो गुस्से में दारू की बोतल मेरे सर पर मार देते हैं और टूटी कांच की बोतल से मेरे ऊपर वार कर देते हैं, जिससे मेरी तुरंत मौत हो गई और मेरी लाश को इसी जंगल में दफना दिया। तब से मेरी आत्मा ही जंगल में भटक रही है। तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम हमारे साथ ऐसा मत करो। करूंगी, करूंगी, तुमको भी मार डालूंगी। चुड़ैल हमला कर देती है वज्रू के ऊपर। वज्रू तांत्रिक बाबा का दिया हुआ गंगा जल उसके सर पर डाल देता है। ये कौन सा जल मेरे ऊपर डाल दिया? तुमने मेरा पूरा शरीर क्यों जला रहे हो? बहुत हुआ तुम्हारा खेल, जाओ इस जंगल से, मुक्त हो जाओ। चुड़ैल गायब हो जाती है। वज्रू चुड़ैल को जलता हुआ देख ही रहता है। तभी एक परछाई चुड़ैल की आत्मा से निकलकर वज्रू से बोलती है, आपने मेरे ऊपर गंगा जल डालकर मुझे स्वर्ग में भेज दिया। मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं? मैं आज इस जंगल से मुक्त हो गई। इसका कारण आप हैं। आप खुश हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन आप मुझसे एक वादा करो कि आप गांव वालों को यह नहीं बताएंगे कि दारू पीने वाली चुड़ैल
मर गई, नहीं तो सब आजाद होकर उस ठेके पर जाएंगे और दारू पियेंगे और घर जाकर अपनी पत्नी और बच्चों को खूब मारेंगे। फिर कोई ना कोई मेरी तरह उसकी भी आत्मा इस जंगल में भटकती रहेगी, वो मुक्ति पाने के लिए तरसेगी। इसलिए किसी को मत बताइएगा। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बजरू की बात सुनकर चुड़ैल की परछाई गायब हो जाती है। बजरू गांव पहुंचकर सबको डरा देता है कि चुड़ैल ने कहा है कि जो अब शराब पीकर उस ठेके से वापस आएगा उसके पूरे परिवार को वो मौत के घाट उतार देगी। गाँव वाले ये बात सुनकर खूब डर जाते हैं और वहाँ रहने वाली औरतें दारू के ठेके को तोड़ फोड़ कर देती हैं, जिससे उनके पति सलामत रहे और शराब से छुटकारा भी मिल जाए। तो देखा दोस्तों आपने, एक चुड़ैल ने एक पूरे गांव को शराब से मुक्त कर दिया। अब आप बताइए कि चुड़ैल सही करती थी या गलत? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कबू टीवी।